तो अगला जो पड़ाव हम लोगों का होगा वो होगा पोखरा। तो वॉलिंग से पोखरा तक के सफ़र के बारे में और पोखरा में हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने नेपाल रोड ट्रिप के इस चौथे और नए वीडियो में। पिछले 3 वीडियोस में आपने देखा कि कैसे हम इंडिया के बर्नी बॉर्डर से होते हुए नेपाल के कृष्णा नगर बॉर्डर में एंटर हुए, फिर वहां से हम लोग बुटवल आए। बुटवल में एक दिन रुकने के बाद हम लोग पोखरा के लिए निकल गए पाल्पा रोड होते हुए, और फिर हम लोग वॉलिंग पहुँचे और वॉलिंग में रुके। वॉलिंग एक्सप्लोर करने के बाद आज हम पोखरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं वॉलिंग से पोखरा तक के सफ़र के बारे में और पोखरा में पहले दिन हम लोगों ने रुक कर क्या क्या किया। वॉलिंग से निकलने के बाद हम लोग जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हमें एक हैंगिंग ब्रिज दिखा। हैंगिंग ब्रिज को देखने और वहाँ पर फोटोग्राफ लेने के लिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आसपास पता किया तो पता चला कि हैंगिंग ब्रिज पर जाने का रास्ता आगे से है। ढूंढने पर थोड़ी ही देर में हम लोगों को हैंगिंग ब्रिज पर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन हैंगिंग ब्रिज तक जाने के लिए हमें रोड से नीचे गहराई में उतरकर लगभग 500 मीटर तक आगे जाना था। तो हम रोड से नीचे उतर गए और हैंगिंग ब्रिज तक पहुंचे। जब हम हैंगिंग ब्रिज के पास पहुंचे तो सामने ही नदी तक भी जाने का रास्ता हमें मिल गया, और फिर हैंगिंग ब्रिज पर जाने से पहले हम लोग नदी की तरफ चले गए। नदी के पास थोड़ी देर बैठे, वहाँ फोटोग्राफ वगैरह लिया, और फिर आकर हैंगिंग ब्रिज पर हम लोगों ने फोटोग्राफ वगैरह लिया। थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि हमें पोखरा तक भी जाना है, और फिर वापस हम लोग रोड पर आकर पोखरा के लिए निकल गए। हैंगिंग ब्रिज और नदी के पास हम लोग लगभग आधे घंटे 45 मिनट के लिए रुके थे। वहाँ से जब हम लोग पोखरा की तरफ बढ़ने लगे तो प्राकृतिक नज़ारों का सिलसिला वहाँ से भी जारी रहा, और इस तरह से हम लोग प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए लगभग 2:30 बजे के आसपास पोखरा पहुँच गए। और फिर हाईवे के निकट ही हम लोगों ने डैम साइड पर एक होटल बुक कर लिया और वहाँ रुक गए। रुकने के बाद सबसे पहले हम लोग वहाँ सो गए। तकरीबन 5:30 बजे हम लोग उठे और पोखरा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। यहाँ हम लोग सबसे पहले न्यू रोड मार्केट गए, और मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग नेपाल के सुप्रसिद्ध मॉल भाट भटनी आ गए। भाट भटनी मॉल में लगभग वो सारे ब्रांड अवेलेबल थे जो हमारे इंडिया में आमतौर पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर कोई शॉपिंग नहीं की। ब्रांड्स के अलावा यहाँ पर चाइनीज़ सामानों का भरमार था, लेकिन अगर इंडिया से कंपैरिजन करें तो उन सामानों के भी प्राइस बहुत ज़्यादा थे। और फिर वापस हम लोग न्यू रोड मार्केट आ गए। यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, और फिर वापस होटल आ गए। होटल पहुँचते पहुँचते हम लोग को लगभग रात के 11:30 बज गए थे। होटल का गेट बंद हो चुका था। फिर किस तरीके से हम लोगों ने गेट खुलवाया, और फिर पूछने पर पता चला कि डिनर के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फिर हमने होटल के बाहर देखा, थोड़ी ही दूर पर एक पंजाबी इंडियन ढाबा रेस्टोरेंट खुला हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ भाग कर गए और पनीर बटर मसाला के साथ तंदूरी रोटी ऑर्डर किया, और फिर ओनर से बात करने लगे। बातों बातों में पता चला वो एक पंजाबी हैं और इंडियन हैं, और यहाँ पर वो बिजनेस करते हैं।
उन्होंने बताया कि नेपाल में इंडियंस को बिजनेस करने के लिए अलाउड है, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो यहाँ पर शादी करनी पड़ती है, और शादी करने के बाद भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। डिनर करने के बाद हम लोग वापस होटल आ गए और सो गए। अब हमारा पोखरा का ये दूसरा दिन था, और इस दिन भी हम लोग यहीं रुकने वाले थे। दूसरे दिन हम लोग पोखरा में कहाँ रुके, हम लोगों ने पोखरा में क्या क्या एक्सप्लोर किया, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।